जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी, स्वागत है आपका फिर से नए व्लॉग में। और कल का व्लॉग जिन्होंने देखा था, तो कल मैंने जो खेत से कद्दू आए थे गोल घिया, उनको कद्दूकस किया था और बताया भी था कि आज कोफ्ते बनाऊंगी। तो कल के व्लॉग में मैंने बनाए थे कोफ्ते, मतलब कल वाले दिन लास्ट डे मैंने बनाए थे कोफ्ते चूल्हे पे। और काफ़ी मैंने घिया थी जो कद्दूकस करके रख ली थी, ताकि मैं सुबह को पराठे बनाऊं और सुबह सुबह फिर से मुझे कद्दूकस ना करना पड़े। तो सारा पानी निचोड़ के मैंने अच्छे से रख दिया था। तो बस अभी घोल जो पेस्ट है वो तैयार कर रही हूँ घिया का। तो इसमें मैंने आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी, नमक, मिर्च डाला है और अच्छे से अब इसको कर लिया है मिक्स। तो भाई जो हाथों से मज़ा है मिक्स करने का, और जो हमें सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि हमें हाथों से मिक्स करने में आती है, वो चम्मच से नहीं आती। हम मिडिल क्लास ऐसे ही हैं। तो किसी को लगता होगा कि यार हाथों से ऐसे घचोल दिया, घोल दिया, है ना। पर हम हाथ भी साफ़ करके ही तब ही मतलब काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि गंदे हाथों से काम कर रहे हैं। और इसके बाद फिर मैं नहा धो के, मैंने पहले पूरी तैयारी कर दी थी, उसके बाद फिर मैं नहाई। और नहाने के बाद फिर मेरा जो पूजा का रूटीन रहता है थोड़ा, बस मैंने अपना जो पूजा पाठ छोटा मोटा जितना टाइम भगवान दे देते हैं कि मुझे इतना टाइम दे दो, उतना दे देते हैं। अब आप बोलोगे कि भगवान ने कौन सा आके बोला था? तो मेरा मानना तो ये है, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हमारे साथ होता है, वो सब पहले से डिसाइड है। हम सिर्फ वो कहते हैं कठपुतली हैं, हम चलते रहते हैं। बस भगवान जी जितना टाइम चाहते हैं कि मुझे दो, मैं उतना दे पाती हूँ। हाँ, कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा टाइम दूँ, बट जितना वो करवाते हैं उतना करती हूँ। और कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा तो पूजा पाठ में नहीं करती, पर कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं कर सकूँ और भी थोड़ा टाइम दे सकूँ। और ऐसा टाइम नहीं देना चाहिए जिसमें मतलब मन आपका पूरी तरह घर में पड़ा हो कि हाय हाय काम करना है, हाय हाय काम करना है। जितना दो मतलब पूरी शिद्दत से दो, अदरवाइज़ फिर उठ के चले जाओ। मतलब बोल दो कि भोले बाबा टाइम नहीं है, है ना, आपने इतना समय दिया वो भी कम है। 24 घंटे नहीं बनाने थे आपको, 48 घंटे का एक दिन बनाना था, है ना। 24 घंटे का दिन, 24 घंटे की रात। चलिए भाई, मैं मजाक कर रही हूँ। और चलो भोले बाबा जी की चलिए आप भी आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए। मंदिर मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट जैसा भी है अच्छा है। और कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर कोई मंदिर भी मैं इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करवाने की सोच रही हूँ कि मतलब इसको दूसरी शेप में नीचे रख के फिर इसके 2 दरवाजे लगा लूँ, तो काफ़ी स्पेसफुल हो जाएगा ये। और मैंने सुना है कि घर के अंदर शिखर वाला मंदिर नहीं होना चाहिए, तो पता नहीं वो सही है या गलत है, आप बताना। और बस फिर मैंने उसके बाद आग जला ली है, बच्चों को रेडी तो पहले ही कर दिया था। अभी बस फटाफट से पराठे बनाऊंगी, इनको खिला के भेजूंगी, क्योंकि पूरा टाइम हो जाता है। इतनी भाग दौड़ होती है ना, सुबह इतना काम होता है। और मेरा ये रहता है कि चलो ये इन बच्चों को रेडी करने से पहले ये भी ख़त्म कर लूँ, ये भी ख़त्म कर लूँ, क्योंकि बाद में जब बच्चे चले जाते हैं ना, हम एकदम रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं और उससे पहले हम पूरे फास्ट मोड पे होते हैं। तो मेरा यही रहता है कि चलो मैं पहले फटाफट से ये काम निपटा लूँ, ये काम निपटा लूँ, है ना। तो उसी चक्कर में ना मुझे देर भी काफ़ी हो जाती है, मतलब बच्चों के लिए देर काफ़ी हो जाती है। और फिर उसकी फ्रस्ट्रेशंस ने मतलब बच्चों को मैं थोड़ा सा गुस्से भी कर देती हूँ कि तुमने ये नहीं किया अब तक, तुमने ये नहीं किया। और मैं डेली पछताती भी हूँ कि मुझे नहीं करना चाहिए था, बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए था। गलती मेरी है, मैं एक्सपेक्टेशन खुद से भी और बच्चों से भी बहुत ज़्यादा रख रही हूँ। पर चलिए, मैं आपको बता ही रही थी कि मैं आज मेंटली स्ट्रेस आजकल मैं बहुत ज़्यादा रहती हूँ, तो उस चीज़ का भी मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि नहीं रहना चाहिए। पर मैं खुश मिजाज भी काफ़ी हूँ, पर डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, मैं क्या सोच रही हूँ। हाँ, बस मैं अभी कुछ बता तो नहीं सकती पूरा, पर चलिए, बस हो जाता है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम कभी लेट हो जाने पे, या कभी अपनी कोई एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है ना। गलती हमारी ही होती है, हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रख लेते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि नहीं ये हमारे हैं, हमें इनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस तो रखनी चाहिए। पर जब सामने वाला फिर आपकी पूरी तरह से पूरी एक्सपेक्टेशन को तोड़ के रख देता है, तब फिर हमें ना थोड़ा गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है, सब कुछ
होता है। तो बस वही है, एक्सपेक्टेशंस मैं बच्चों से ज़्यादा रखती हूँ, एक्सपेक्टेशंस कि ये खुद से ये नहीं सोचते, खुद से ये नहीं सोचते, और वो टूट जाती हैं और फिर मुझे गुस्सा आता है। फिर मैं बाद में सोचती भी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ अभी से इनसे, और जिस एज में मेरे बच्चे हैं उस हिसाब से मतलब ठीक हैं, अभी बेचारे इतना कर लेते हैं, बहुत ठीक है। पर मैं ही कुछ ज़्यादा सोचती हूँ, और कुछ मुझे वो बोलते भी हैं कि तुम बहुत सख्त मॉम हो। हाँ जी, मैं हूँ थोड़ी हार्ड, बट मैं सॉफ्ट भी काफ़ी हूँ। मैं अपने थॉट्स में ही मतलब क्रिएट करके कुछ ना कुछ खुद ही दुखी भी हो जाती हूँ कि यार मेरे बच्चे चलिए। और बस यहाँ पर आपको बुला रही हूँ कि आजा खाना खा ले। बस हाँ, इनका ये है कि मैं बार बार, मैं 3-4 बार एक बात बोलती हूँ तब जाके ये कोई फिर एक्शन लेते हैं बेचारे। अभी बस बैठा लिया है, इनको खिला रही हूँ, क्योंकि बस वही कि ऐसे खा ले, मैं नहीं चाहती कि ऐसे करो तुम, वैसे करो, बस वही मेरा चलता रहता है। और मैं अभी बस पक्स को भी यही बता रही हूँ कि मेरा ना बोल बोल के इधर को पेन होने लगी है, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें ये नहीं होता, तुम्हें वो नहीं होता। बस वही मैं इसको अभी बता रही थी कि मेरे को यहाँ, और मैं सच बता रही हूँ, मुझे सच में पेन होने लग गई थी जब मतलब इस दिन, क्योंकि लिटरली एक तो टाइम इतना निकला जा रहा था, और दूसरा फिर इनको ये भी नहीं था कि तुम्हें खाना खा के तुम्हें स्कूल जाना है। भाई तुम थोड़ा सा तो सोचो। बस यही मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि बच्चे सोचें कि हम लेट हो रहे हैं और ये हमारी जिम्मेवारी है, बस यही है। और काफ़ी लंबा रोना धोना चल गया मेरा आज, तो बस अभी आप म्यूज़िक एंजॉय कीजिए। सो जी पराठे सारे बन गए हैं, और मेरे लिए मैंने बनाई थी रोटियां, बच्चों की दादी जी ने भी रोटियां ही खाई थी, तो मेरे लिए भी मैंने रोटियां ही बनाई हैं। और फिर उनको तवे पे ही रख दिया था, ताकि जब तक मैं अपना सामान अंदर रख के आऊँ और लस्सी वगैरह लेके आऊँ तब तक ये ठंडी ना हो जाए, क्योंकि गर्मा गर्म खाना ही अच्छा लगता है। तो तवे पे रख दिया था, तो इससे एक तो ये क्रंची हो जाती हैं और टेस्टी भी लगती हैं, गर्म रहती हैं। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद कपड़े मेरे अभी बाकी थे धोने, तो बस अभी कपड़े वॉश करूँगी। इसके बाद फिर जो और काम होते हैं वो भी, मतलब सुबह बहुत सारे काम होते हैं, और टाइम भी आजकल ऐसे चला जाता है ना, पता ही नहीं चलता। जैसे कि
कब 10:30 11 बज गए, कुछ ही पता नहीं चलता। कपड़े धोने के बाद वॉशिंग मशीन साफ़ कर दी है आज मैंने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे साफ़ नहीं करी थी। वैसे साइडों में कपड़ा तो वैसे लगा देते हैं, इसका कवर नहीं लिया अभी तक, क्योंकि ना ही मार्केट में जाके ध्यान रहता और ना ही अभी गांव में कोई ऐसा आया है। पहले जो वॉशिंग मशीन थी उसके लिए थे कवर, वो लॉन्ग लास्टिक नहीं होते हैं, मतलब थोड़े दिन ही चलते हैं। और अभी कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि ढंग से रख दें। अभी ऐसे आप देख सकते हो कि हमने ईंटों के ऊपर इसको रखा हुआ है, प्रॉपर जगह नहीं बनी है इसकी। तो देखते हैं थोड़े दिन में इसके लिए भी अच्छी सी जगह बनाते हैं, मतलब यहाँ को पूरी जो चौकी है वो थोड़ी बड़ी करवाएंगे और उसके बाद इसकी प्रॉपर जगह बनेगी, तब देखते हैं इसका कवर आएगा या नहीं आएगा। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।